हरे कृष्णा। इस लेक्चर में हम राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में देखेंगे। तो होता ये है कि जैसे एक घर का स्ट्रॉन्ग पिलर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद होता ये है कि सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। और वहाँ से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चले जाते हैं और अपना एक नया घर बनाते हैं अपने परिवार को लेकर के। ठीक ऐसे ही हुआ कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया, तब तीन तरीके के स्टेट्स बने। पहला तो सक्सेसर स्टेट था। ये वो स्टेट था जो पहले मुगल प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो मुगल प्रोविंसेस से टूट करके ये स्टेट्स बन गया। और इसमें एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो अवध, बंगाल और हैदराबाद। दूसरे तरीके का स्टेट था इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे। तो जब मुगल का कंट्रोल नहीं रहा प्रोविंसेस पे, डिस्टेबलाइजेशन था, तब ये बना। तो इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो मैसूर और राजपूत स्टेट थे। और कुछ नए स्टेट भी बने जो मुगल एम्पायर के जो दुश्मन हुआ करते थे, तो उन्होंने कुछ नए स्टेट्स बनाए जिसमें मराठा, सिख और जाट्स थे। अब हम हैदराबाद के बारे में देखेंगे। तो हैदराबाद स्टेट्स का जो फाउंडर हैं वो असफ जाह हैं हैदराबाद के, जिनको किलिच खान कहते हैं, और निज़ामुल मुल्क। तो होता यह है कि जुल्फ़िकार खान, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात करी थी, तो उसका ये सपना था कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए दक्कन में। पर 1713 में उसकी डेथ हो जाती है और उसका सपना सपना रह जाता है। फिर मुगल एम्परर ने मुबारिज़ खान को वाइसराय बना दिया डेक्कन का। जो चीज़ निज़ामुल मुल्क यानी खिलिज खान को अच्छा नहीं लगी, तो उसने मुबारिज़ खान से लड़ने का फैसला किया। और फिर बैटल ऑफ चक्रखेड़ा होती है 1724 में, जिसमें बैटल होगी और इसमें ये जीत जाएगा निज़ामुल मुल्क। और फिर 1725 में ये वाइसराय बनेगा और टाइटल ऑफ असफ जाह से। अब हम अवध किंगडम्स की बात करते हैं। तो अवध का जो फाउंडर था वो सादत खान था, जिसको हम बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। पर इसी के समय पे नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो नादिर शाह जो है इससे काफ़ी पैसे मांगता है, जो ये नहीं दे पाता, तो उसके दबाव में आकर के ये सुसाइड कर लेता है। इसके बाद सफदरजंग गद्दी पर बैठेगा। अब इसके बाद हम बंगाल को देखते हैं। तो बंगाल को फाउंड किया मुर्शिद कुली खान ने, और वो बहुत ही कैपेबल रूलर था, और बंगाल को उसने एक समृद्ध स्टेट बनाया, प्रॉस्परस स्टेट। उसके बाद 1727 में उसकी जगह पर आएगा सुजाउद्दीन, जब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद सरफराज खान बैठेगा, जिसको 1740 में अलीवर्दी खान मार देगा। तो अब इसके बारे में, बंगाल के बारे में, जब अंग्रेज़ पहुँचेंगे बंगाल में, जब कन्क्वेस्ट करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे जब बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तब हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अब हम मैसूर को देखेंगे। तो मैसूर की जो टेरिटरी थी वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पर लोकेटेड थी, और इस पर राज किया करते थे वुडियार डायनेस्टी के राजा। पर होता यह है कि बहुत सी पावर थी जो इंटरेस्टेड थी इस टेरिटरी। मराठास भी इंटरेस्टेड थे ना, और हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो भी इंटरेस्टेड थे। तो काफ़ी बैटल होती है, और उसके बाद ये आएगा हैदर अली के अंदर मैसूर, और उसके बाद फिर टीपू सुल्तान के अंदर। तो ये हम आगे और इसका देखेंगे जब एंग्लो मैसूर वार होगा। अब हम मराठास के बारे में देखेंगे। तो अगर किसी ने कांटे की टक्कर दी है मुगलों को, तो वो थे मराठा। और पेशवा के अंदर जो है इनकी ताकत और बढ़ जाती है। और उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, तब तक इनकी ताकत बहुत रहेगी 1761 तक। पर वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली से हारने के बाद इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जिससे ये कमज़ोर होते जाएंगे। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे हरा देगी इन्हें। अब हम सिख स्टेट के बारे में जानेंगे। तो होता यह है कि जब गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने सिखों के, तो उन्होंने इसको एक मिलिटेंट सेक्ट बना दिया। क्योंकि मुगलों का अटैक हुआ करता था, तो डिफेंस को लेकर के इन्होंने सिख को एक मिलिटेंट सेक्ट बना दिया। अब उसके बाद बंदा बहादुर जो है वो लीडरशिप संभालेंगे सिख स्टेट की 1708 में। पर उनको भी एग्जीक्यूट करा दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। अब इसी दौरान नादिर शाह का इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन,
हो रहा था और मुग़ल जो थे वो पतन की ओर थे, मुग़लों का डिक्लाइन हो रहा था। तो इस टाइम पे होता ये है कि इन्होंने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया सिख स्टेट को, जिसको हम 12 मिसल या 12 कन्फेडरेसी कहते हैं, और ये अलग अलग पार्ट में जा कर के कंट्रोल करने लगे। पर होता यह है कि इसी 12 मिस्र में से एक मिस्र थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिस्र। उसके नेता हुआ करते थे महान सिंह और उनके बेटे थे रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह ने इन 12 मिस्र को एक कर दिया और अब इनका राज सतलज से लेकर झेलम तक हो गया। अब होता यह है कि लाहौर को जीत लेंगे 1799 में और अमृतसर को 1802 में। अब ऐसे चलता रहेगा और ये दिन पे दिन इनकी ताकत बढ़ती जाएगी। पर जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी 1839 में, तो होता यह है कि इनके जो सक्सेसर थे दिलीप सिंह, वो ये सारे सिचुएशन को संभाल नहीं पाए और ये सब चला गया ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो इसी तरह हमारे जितने भी रीजनल स्टेट्स थे उनका राइज हुआ और फिर बाद में उनका डिक्लाइन भी हुआ और फिर सब ब्रिटिश के अंदर चले गए। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश का एक छत्र राज हो गया पूरे भारत में। और उनकी यही कहा जाता था कि ये एक ऐसा एम्पायर है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पर उसका भी सूर्य अस्त होगा जब 15 अगस्त 1947 को। तो इसी तरह चैनल पे बने रहें। हरे कृष्ण हरे राम।